डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं EVS 1 का स्टैंडर्ड 3 का लेसन नंबर 8 आवर नीड फॉर वाटर। इस लेसन के क्वेश्चन सॉल्व, इसके सॉल्यूशन देखेंगे हम। आवर नीड फॉर वाटर मीन्स हमारी पानी की ज़रूरत। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के ऑल बटन को दबाना मत भूलिए, वीडियो लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स द सॉल्यूशन? क्या करेंगे भला? इन समर एनिमल्स हैव टू वंडर अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर। यू हैव टू प्रोवाइड वाटर फॉर दिस थर्स्टी एनिमल्स। देखिए, समर के जो मौसम है, गर्मा का जो मौसम है, उसमें जो एनिमल्स होते हैं उनको पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। तो अगर आपके आसपास पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनके लिए आप पानी का इंतज़ाम कैसा करोगे? इन थर्स्टी एनिमल्स के लिए, प्यासे जो एनिमल्स हैं उनके लिए आप पानी का इंतज़ाम कैसे करोगे? तो इसका आंसर है, वी कैन कंस्ट्रक्ट स्मॉल सीमेंट कॉन्क्रीट टैंक्स टू स्टोर वाटर फॉर एनिमल्स। Small hanging plastic pots filled with water can be kept on trees or in the balcony for smaller animals and birds. तो पहले तो हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए छोटे से टैंक, सीमेंट के टैंक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या पानी के जो है छोटे छोटे पॉट्स में पानी हम फिलअप करके ऊपर छतों पर रख सकते हैं, या हैंग करके ट्रीज़ पर लटका सकते, बालकनी में रख सकते, ताकि जो छोटे बर्ड्स वगैरह है वो भी पानी को आसानी से पी सके। सेकंड है, थिंक एंड टेल। आओ दिमाग पर जोर दे। फर्स्ट है इसका क्वेश्चन, इन द समर वाई डू वी ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन्स एंड कुकुम्बर्स। देखा होगा आपने कि हम समर के जो मौसम है, गर्मी का जो मौसम है, उसमें हम तरबूज, ककड़ी जैसे फ्रूट्स बहुत खाते हैं, वाटरमेलन, कुकुम्बर्स। क्यों? तो इसका आंसर है, देयर इज लॉट्स ऑफ वाटर इन फ्रूट्स लाइक कुकुम्बर एंड वाटरमेलन। वी ऑफन फील थर्स्टी इन समर सीजन। द थ्रोट गेट्स पर्च्ड, thus the quench the thirst we eat fruits like watermelons and cucumbers। तो जो गर्मा का मौसम होता है, गर्मी बहुत होती है, हमारा जो गला है वो सूखता है, और इन वाटरी फ्रूट से हमको बहुत राहत मिलती है, हमारे गले को भी सुकून मिलता है। तो ये कुदरत ने ही इसको बनाया है इस मौसम में। ऐसे फ्रूट्स आप देखते होंगे कि जो वाटरमेलन है वो गर्मी के मौसम में ही हमें अवेलेबल होता है ना। तो इसलिए हम ये वाले जो फ्रूट्स है, कुकुम्बर, वाटरमेलन, ये खाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, watch how a pumpkin is cooked. Where does all the water in which it cooks come from? कासी फल का सालन किस तरह बनाते हैं और पकाते वक्त सालन में पानी कहाँ से आया? There is water in pumpkin where we cook it. This water comes out due to heat. तो जो पम्पकिन होता है उसके अंदर ऑलरेडी पानी होता है, और जब हम उसे पकाते हैं तब हीट की वजह से उसमें का जो पानी है वो निकलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी है, आंसर इन ब्रीफ। फर्स्ट, इन विच डिफरेंट फ्रॉम इज वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडीज। हमारे जिस्म में पानी किस शक्ल में पाया जाता है? तो इसका आंसर है, वाटर इज प्रेजेंट इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस दैट फ्लो, टीयर्स, सलाइवा, वाटर रनिंग फ्रॉम नोज एंड ब्लड आर सच सब्सटेंसेस इन विच वाटर इज प्रेजेंट। तो हमारे आंसू जो है उसमें भी पानी होता है, हमारा जो सलाइवा है, और जो हमारी जो नाक में से जो पानी बहता है वो ब्लड, ये सब क्या है? इसमें वाटर होता है। सेकेंड है क्वेश्चन, वाई डू वी ड्रिंक वाटर? हम पानी क्यों पीते हैं? तो इसका आंसर है, वी मस्ट हैव इनफ वाटर इन आवर बॉडी एट ऑल टाइम्स फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें पानी पीना बहुत ज़रूरी है। व्हेन देयर इज़ लैक ऑफ वाटर इन द बॉडी वी फील थर्स्टी। अगर हमारे
बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमें प्यास लगती है। देयरफॉर वी ड्रिंक वाटर टू क्विंच अवर थर्स्ट, तो हमारी जो प्यास है उसको मिटाने के लिए हम पानी पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डू काउस, बफेलोज एंड गोट्स कम टू द सोर्स ऑफ वाटर। जो काउस है यानी कि जो गायें हैं, बफेलोज है भैंस है, और जो गोट्स यानी कि बकरियां हैं वो पनघट के पास क्यों आते हैं? सोर्स ऑफ वाटर यानी कि जो पानी के पंघट होते हैं उसके पास क्यों आते हैं? तो इसका आंसर है बफेलोज एंड गोट्स कम टू द सोर्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग दिस वाटर। बफेलोज ऑल्सो लाइक टू बाथ इन वाटर। वो पानी के पंघट के पास पानी पीने के लिए आते हैं, और बफेलोज को वाटर बाथ अच्छा लगता है, वो उसमें नहाती भी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू वी नो दैट वाटर इज प्रेजेंट इन प्लांट्स। इसका आंसर है, इसका क्वेश्चन जो ये है कि हमें कैसे पता चलता है कि प्लांट्स में भी वाटर मौजूद है। तो इसका आंसर है, फ्रॉम द ग्रेटेड कुकुम्बर एंड लेमन स्लाइस द जूस oozes out, there is watery juice even in many other vegetables and fruits. This shows that water is present in plants. देखा होगा आपने, जब हम जो कुकुम्बर है उसको हम जब ग्रेटर करते हैं तो उसमें से पानी निकलता है। लेमन को जब हम स्लाइस को जब हम स्क्वीज़ करते हैं तब उसमें से भी पानी निकलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें और फ्रूट्स में पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ फार्मिंग नॉट पॉसिबल विदाउट इनफ वाटर। यानी कि पानी के बग़ैर काश्तकारी या फार्मिंग नहीं की जा सकती। आंसर है, क्रॉप्स नीड लॉट्स ऑफ वाटर। जो क्रॉप्स होती है, जो फसलें होती हैं, उन्हें बहुत सा पानी लगता है। इफ़ दे डू नॉट गेट इनफ वाटर दे विल नॉट सर्वाइव। अगर उन्हें इतना पानी नहीं दिया जाएगा तो वो सर्वाइव नहीं करेंगे। Therefore, farmers has to water the crops regularly. फार्मर्स को क्रॉप्स को रेगुलरली पानी देना होता है। फार्मिंग इज दस नॉट पॉसिबल विदाउट इनफ वाटर। इसलिए कहा जाता है कि जो फार्मिंग है ये वाटर के बगैर पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डू बिग सिटीज़ नीड मोर वाटर। जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत क्यों होती है? तो इसका आंसर है, मैनी पीपल स्टे इन द बिगर सिटीज़, देयर आर इंडस्ट्रीज टू इन द बिग सिटीज़, सो द नीड ऑफ वाटर इंक्रीजेज ड्यू टू अर्बन लाइफ, देयरफॉर देयर इज़ मोर नीड ऑफ वाटर इन द बिग सिटीज़। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होते हैं वहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं, इंडस्ट्रीज़ भी होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स इन फॉरेस्ट्स गेट वाटर। जो प्लांट्स है, जंगल में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो पानी किस तरह से हासिल करते हैं? तो इसका आंसर है, द रेन वाटर सीप्स इनटू द सॉइल। जो बारिश का पानी होता है वो मिट्टी में अंदर जज्ब हो जाता है। द लार्ज ट्रीज स्प्रेड देयर रूट्स फॉर एंड वाइड। जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो उनकी जो जड़ें होती है वो ज़मीन में अंदर होती है और बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है। द रूट्स एब्जॉर्ब सीप्ड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो जो जड़ें होती है वो अंदर ज़मीन का जो पानी है वो जज्ब करती है। इन दिस वे द प्लांट्स इन द फॉरेस्ट गेट वाटर सीप्ड इनटू द सॉइल। इस तरह से फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो पानी को इस तरह से हासिल करते हैं या जज्ब करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टी, फिल इन द ब्लैंक्स विच वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। बाथ, कीप, इम्पॉर्टेंट, थिन, सीप्ड, वाइल्ड। फर्स्ट है, वाटर कीप्स द ब्लड थिन। वाटर कीप्स द ब्लड थिन, पानी की वजह से खून पतला रहता है। सेकेंड है, एनिमल्स बाथ इन वाटर। एनिमल्स बाथ इन वाटर, जानवर पानी में क्या करते हैं? गोता लगाते हैं। थर्ड है, पीपल टेक केयर टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर फॉर द एनिमल्स दे कीप। लोग जो जानवर पालते हैं तो उनके लिए पीने का पानी रखते हैं। फोर्थ है, वी गो नियर अ वाटर होल इन अ फॉरेस्ट टू सी वाइल्ड एनिमल्स। हम वाटर होल के करीब इसलिए जाते हैं ताकि हम
जंगली जानवरों को देख सके। फिफ्थ है वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइव्स ऑफ पीपल। इंसान की ज़िंदगी में पानी की बहुत अहमियत है। सिक्स्थ है रूट ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब द रेन वाटर दैट हैज़ सीप्ड इनटू द सॉइल। ज़मीन का जो जड़े जो पानी होता है जो ज़मीन के अंदर मौजूद होता है, तो वही पानी जो रेन वाटर के ज़रिए जो पानी ज़मीन में जमा होता है वही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये जो लेसन था इसके पूरे क्वेश्चंस के आंसर हमने देख लिए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे उस लेसन के क्वेश्चन और उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।